साथी व्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मटन की सब्ज़ी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, लाल मिर्च है, जीरा है, काली मिर्च है। देखिए मेरा 500 ग्राम मटन है, उसके लिए मैंने 50 ग्राम सरसों का तेल ले लिया है। मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, अब उसमें हम तेल को डाल देंगे। तेल अच्छा से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम नमक और हल्दी भी हमें ले लेना है, और MDH मीट मसाला। ज़्यादा मसाला हम यूज नहीं करते हैं इसमें, सिंपल सा ही बना रहे हैं। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें तेज़पत्ता और लौंग, इलाच और दालचीनी डाल देंगे। अब हम इसमें जो काट के प्याज रखे थे उसको अब डाल देंगे। प्याज को सुनहरा कलर होने तक पकाना है। ऐसे चलाते रहना है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये पूरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको हमने दरदरा पीस लिया है, पूरा महीन नहीं करना है। और इसको मिला देंगे। इसको हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता भी डाल दिया था। और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा 500 ग्राम मटन है उसको अब हम इसमें मिला देंगे। इसको मिलाते हुए चलाएंगे, धीरे धीरे इसको चलाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच हल्दी मिला देंगे। हल्दी देने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस से, बट मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा मटन। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे।
अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। इसको चला के मिला देंगे अच्छा से। इसको धीरे धीरे चलाते ही रहना है, इसको चिपकने नहीं देना है। इसको इसी तरह चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छा से पक जाए। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये सब्ज़ी। इसको इसी तरह धीरे धीरे चलाते रहना है। ये अच्छा से पक जाए तब तक हम मसाला को तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने लिया है लहसुन, अदरक, प्याज थोड़ा सा काट के दे दिए हैं। उसके बाद जीरा, काली मिर्च दे दिए हैं। सबका मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सर में पीस के। और ये जब मटन तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें जो मसाला को तैयार करके रखा था उसको मिला के भी अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमारा मटन पूरा अच्छे से भुना चुका है। अब हम इसमें मसाला को मिक्स कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसको इसी तरह चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल भी इसे चिपकने नहीं देना है। और इसको धीमी आंच में ही पकाना है। अब मसाला को जितना अच्छा से भुनिएगा इसका टेस्ट उतना ही अच्छा बनता है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी मिक्स कर सकते हैं। इसको इसी तरह 5 से 10 मिनट तक पका लेना है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 2 कटोरी पानी मिक्स कर देंगे। अगर आपको रस्सा ज़्यादा चाहिए तो आप 3 कटोरी पानी इसमें डाल सकते हैं। देखिए मैंने 2 कटोरी पानी मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। मुझे ग्रेवी जैसा बनाना है इसीलिए मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। आप चाहे तो इसमें 1 कटोरी और ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं।
और इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम रोज़ नए नए वीडियो बनाते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए सब्ज़ी खोल रहा है, इसको चला के छोड़ देंगे। हमारा सब्ज़ी तैयार हो गया है, हम इसको निकाल के दिखाते हैं कितना अच्छा बना है। मैंने इसका रस्सा ज़्यादा नहीं बनाया है, ग्रेवी जैसा बनाए हैं। अब हम इसमें MDH मसाला आधा चम्मच मिक्स कर देंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। इसको अच्छे से मिला देंगे। MDH मसाला देने के बाद 1 मिनट पकाना है। ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, गर्मा गर्म। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है मटन। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए मटन हमारा बन के तैयार है।